हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इससे पहले मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड का जो एबनॉर्मेलिटी है वो पढ़ा रखा है, तो हम नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कैसा होता है ये पढ़ लेते हैं। ऑल्सो नोन एज फ्यूनिस या फिर ओम्फेलॉन, इसको हम फ्यूनिस या ओम्फेलॉन भी बोलते हैं। इट इज़ अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन मदर टू फीटस। ये मदर से फीटस तक यानी कि मदर से बेबी तक का क्या एक कनेक्शन है, कनेक्शन लिंक है, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम प्लेसेंटा एंड रिटर्न टू दी प्लेसेंटा, जिससे कि जो ब्लड है वो कहाँ प्लेसेंटा से जाता है और फिर प्लेसेंटा को वापस आता है। मतलब कि क्या है, ये बेबी से मदर का एक कनेक्शन है जहाँ से ब्लड जाता है प्लेसेंटा के थ्रू और आता भी है प्लेसेंटा के थ्रू। इट इज डेवलप फ्रॉम बॉडी स्टाल्क एंड लेयर इज मीजोकाइम। ये एक बॉडी स्टाल्क से बना हुआ है, जो लेयर जो है उसको मीजोकाइन बोलते हैं। लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज 30 टू 100 सेंटीमीटर या 20 टू 100 सेंटीमीटर। इसमें दो ऑप्शन अगर दिया है तो जो 30 टू 100 सेंटीमीटर है इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। एवरेज लेंथ अगर देखा जाए तो 45 से 50 सेंटीमीटर होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, और इसका वही डायमीटर देखा जाए तो 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, तो सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वो क्या है, एपिथीलियम। उसके अंदर हमारा एक अम्बिलिकल वेन रहता है जो कि थोड़ा बड़ा साइज में रहता है, और दो अम्बिलिकल आर्टरीज रहती है। अम्बिलिकल वेन जो रहता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और अम्बिलिकल आर्टरी जो रहती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। साथ में इसमें वास्टन जेली होता है। ये जेली रहता है ताकि जो कंप्रेशन है ब्लड वेसल का वो ना हो पाए और मदर से बेबी तक अच्छे से न्यूट्रिशन जाए। ये कवर रहता है एपिथेलियम से अम्बिलिकल ब्लड वेसल, और जो अम्बिलिकल ब्लड वेसल रहता है वो अप टू 4 मंथ तक क्या रहते हैं, 4 रहते हैं। टोटल 4 अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स रहते हैं। 2 वेन रहते हैं, 2 आर्टरीज रहते हैं। लेकिन आफ्टर 4 मंथ 3 अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स हो जाते हैं। एक अम्बिलिकल वेन हो जाता है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी हो जाता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपेयर आफ्टर 4 मंथ, सो ओनली वन लेफ्ट अम्बिलिकल वेन रिमेन्स। जो राइट वाला अम्बिलिकल वेन रहता है वो डिसअपेयर हो जाता है, और सिर्फ एक ही अम्बिलिकल वेन क्या रहता है, बच जाता है। वास्टन जेली क्या है, कंप्रेस्ड ऑफ जेलिटिनियस फ्लूइड, मतलब कि एक जेली जैसा फ्लूइड से मिलकर बना रहता है, विच इज मेड अप ऑफ माइक्रोपॉलीसेकेराइड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। माइक्रोपॉलीसेकेराइड मतलब एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट से वो मिलके बना रहता है, टू प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ अम्बिलिकल ब्लड वेसल, ताकि जो बेबी से मदर को और मदर से बेबी को जो ब्लड जा रहा है उसमें कोई कंप्रेशन नहीं हो, क्योंकि अगर कंप्रेशन हुआ तो बेबी तक न्यूट्रिशन नहीं जाएगा और बेबी क्या डाई हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन और फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जिसको फीटल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। जो यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है 12th डे से। बेबी जैसे ही 12th डे का हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांट हो गया, उसके 12th डे से ही जो यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड फ्लो 500 टू 600 ml पर मिनट। 500 से 600 ml जो है इसमें जो ब्लड है वो भी फ्लो होने लगता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट इन स्पाइरल आर्टरी, और इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन में किस में रहता है, स्पाइरल आर्टरी में रहता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में रहता है, यूट्राइन वेन में प्रेजेंट रहता है। वही अगर फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन या फीटल सर्कुलेशन में देखा जाए तो ये स्टार्ट हो जाता है 21st डे से, और ब्लड फ्लो जो है 400 ml पर मिनट रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट इन अम्बिलिकल वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो अम्बिलिकल वेन में रहता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो रहता है वो प्रेजेंट कहाँ रहता है, अम्बिलिकल आर्टरीज में। जैसे कि हार्ट में भी हमने सुना ना, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। वैसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहेगा, अम्बिलिकल वेन में रहेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहेगा, अम्बिलिकल आर्टरी में प्रेजेंट रहेगा फीटल सर्कुलेशन में। अब इसका हम अगर सर्कुलेशन देखें जो कि यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन और फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्पाइरल आर्टरी से जो है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? इंट्रावीनस स्पेस में जाएगा। वहाँ से ऑक्सीजनेटेड अम्लाइकल वेन में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है? अम्लाइकल वेन में जाएगा। फिर फीटल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करेगा। फिर वहाँ से क्या है, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फीटस जो है वो ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड में छोड़ देगा। तो ये कहाँ जाएगा? अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू इंट्रावेलस स्पेस में जाएगा, जहाँ से वो यूट्राइन वेन में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, फिर लंग्स में जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में जाएगा, फिर प्लेसेंटा में जाएगा, फिर स्पाइरल आर्टरी में जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर इंट्रावेलस स्पेस से होकर अम्लाइकल वेन से होसे फीटल्स में से होसे अम्लाइकल आर्टरीज में होते हुए ये ऐसे ही क्या है, ये सर्कुलेशन होता रहेगा। तो ये क्या है, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन और यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन एक साथ करके बताया गया है। तो यहाँ तक था हमारा जो नॉर्मल प्लेसेंटा है। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।